एआई, ऑटोमेशन और क्वांटम कंप्यूटिंग के बाद दुनिया भर में एक और बहुत बड़ी ऐसी खबर आ रही है। और सबसे पहले खबर ये दुनिया में 13 दिसंबर 2022 को विभिन्न समाचार पत्रों में जब प्रकाशित हुई कि अब बच्चे माँ के पेट में पैदा नहीं होंगे बल्कि मशीन द्वारा इनका उत्पादन किया जाएगा, तो पूरी दुनिया एक बार पुनः चौंक चुकी है। तो आज हम इसी खबर को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और बताने जा रहे हैं कि अब बच्चे अपनी मनपसंद के आप मशीनों के द्वारा पैदा कर सकते हैं, या कहीं जिनका उत्पादन किया जा सकता है। यदि आपको गोरे रंग का बच्चा चाहिए तो गोरे रंग का मिलेगा, काले रंग का चाहिए काले रंग का मिलेगा, भूरे बाल वाला चाहिए तो भूरे बाल वाला मिलेगा, जिसकी लंबाई ज़्यादा चाहिए तो लंबाई वाला ज़्यादा मिलेगा। और हम कहें कि एक तरह से मनपसंद ऐसे एलीट बच्चे भी पैदा हो जाएंगे जो इनकी बुद्धि सामान्य से ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा ज़रूर लगता है, लेकिन बात सच है। जब 13 दिसंबर को दुनिया के विभिन्न समाचार पत्रों में यह सुर्खियां आई कि अब बच्चों का उत्पादन फैक्ट्री के भीतर होने जा रहा है। यमन के एक वैज्ञानिक ने दुनिया की पहली नकली कोक की फैक्ट्री का आइडिया पेश किया। जर्मनी के एक साइंटिस्ट हाशल अल घायली ने एक ऐसी लैब बनाने का दावा किया है जिसमें बच्चे मां के गर्भ में नहीं बल्कि मशीन के जरिए पैदा हो सके। यह खबर सबसे पहले बर्लिन स्थित एक्टो लाइव की वेबसाइट में देखने को मिली, और जब हमने इस वेबसाइट को खंगालना चालू किया तो पता चला कि अब बच्चे जो हैं, जो अभी तक मां के पेट में पैदा होते थे, बिल्कुल उसी तरह का एक यंत्र निर्मित किया जा रहा है जो कि माँ के जो पेट होता है बिल्कुल उसी की तरह है, जो एक तरह से जितनी ग्रोथ एक नव शिशु को चाहिए वो वहाँ पर दिखाई देगा। इस अवधारणा की सबसे पहले जानकारी हमें हाशम अल घायली, जो एक फिल्म निर्माता हैं और विज्ञान के जानकार हैं, उन्होंने दी। कृत्रिम गर्भ सुविधा जानने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये इस तरह सबसे पहली जानकारी हमें द अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में प्रकाशित हुई थी। इस जर्नल में बताया गया था कि एक्स विवो यूनिट एनवायरनमेंट अर्थात ईवी थेरेपी का उपयोग करते हुए एक मेमने को एक स्वस्थ एवं संक्रमण रहित हालत में वृद्धि के साथ 1 सप्ताह के लिए कृत्रिम गर्भ धारण करने का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा चुका है। यह उपकरण एक हाईटेक इम्यूनेटिक फ्लूइड बाथ जिसे हम कह सकते हैं, जिसे एक कृत्रिम गर्भनाल के साथ जोड़ा गया। इस कृत्रिम गर्भ को सबसे पहले एक ऐसे निगरानी सिस्टम में रखा गया जहां धीरे धीरे जिस तरह से एक बच्चे का विकास होता है, बिल्कुल उसी तरह का मशीन के अंदर या इस बाथ टब के भीतर एक सामान्य बच्चे का डेवलपमेंट या हम कहें ग्रोथ हो रहा है। एक्स विवो यूट्रिन एनवायरनमेंट थेरेपी के हिसाब से यदि हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा उपयोग समय पूर्व पैदा हुए मेमने को 1 हफ्ते के भीतर स्वस्थ संक्रमण रहित माहौल में सफलतापूर्वक रखने में कामयाबी मिली थी। इसी तर्ज के आधार पर कृत्रिम गर्भ का निर्माण किया गया है, और इसकी खबर जब हमने mirror.uk की रिपोर्ट में पढ़ने की कोशिश की तो वहाँ से जानकारी मिली कि जो इसके निर्माता हैं अल घायली ने, उसमें वो कहते हैं कि मैक्सिमम 10 से 15 वर्ष के भीतर हम दुनिया में 75 ऐसी फैक्ट्रियों का निर्माण कर देंगे जहाँ पर कृत्रिम बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। उनका कहना था कि यह तभी संभव है जब नैतिक प्रतिबंध को दुनिया भर से हटा दिया जाता है। उनका कहना था कि इसके लिए हमने एक डिवाइस तैयार की है जो प्रोटोटाइप के जैसे होती है। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि इस तरह के बच्चों का निर्माण कैसे होगा। तो अल घायली का कहना है कि इसके लिए हम एक पारदर्शी ग्रोथ पॉट्स का निर्माण करेंगे, जिसमें 1 वर्ष के भीतर हम लगभग 30,000 बच्चों को विकसित कर लेंगे। एक्टो लाइव जो फैक्ट्री है ये सुविधा नवीकरणीय ऊर्जा पर काम करेगी। ऐसा नवीकरणीय ऊर्जा पर जिसमें से 75 प्रयोगशालाओं का ऑलरेडी निर्माण करने की योजना बन चुकी है। और ये ग्रोथ पैड जो होगा, ग्रोथ पॉट जिसको हम कृत्रिम गर्भाशय कह सकते हैं, जिनमें बच्चों का निर्माण होगा, एक प्रयोगशाला के हिसाब से बनेगा। और इस प्रयोगशाला में उसी तरह का सामान्य वातावरण रखा जाएगा और तब सभी तरह की उस तरह की चीज़ें उसमें डाली जाएंगी
जो एक माँ के पेट में जिसकी ज़रूरत होती है, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जितना खाने पीने का सामग्री चाहिए, ये सब उस कृत्रिम पॉट्स में, कृत्रिम गर्भाशय में रखा जाएगा, जिससे एक बच्चे का सामान्य विकास हो सके। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो बच्चे पैदा होंगे, या कहें कि जिन बच्चों का उत्पादन होगा, वो क्या एक जो माँ के पेट से बच्चे पैदा होंगे उनसे अलग होंगे? बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग पर आधारित यह तकनीक है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता भी यही है कि आप इसके माध्यम से अधिक बुद्धि वाला, ज़्यादा लंबाई वाला, ज़्यादा ताकत वाला, आँखों के अलग अलग रंग वाले और अलग अलग बाल के रंग वाले, कोई भूरा चाहता है, कोई काला चाहता है, कोई सफ़ेद चाहता है, कोई लाल चाहता है, तो इस हिसाब से भी बच्चों को एक तरह से इस फैक्ट्री के माध्यम से आप उत्पादित कर सकते हैं। एक तरह से यदि सामान्य बच्चों की जगह हम कहें इलीट वर्ग को यदि आप पैदा करना चाहते हैं, तो वो भी पैदा हो सकता है। अब सबसे बड़ी इसमें यदि हम फायदे की बात करें, तो ये जो एक तरह से सूचना आई है कृत्रिम गर्भाशय के माध्यम से बच्चे पैदा करने की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये उन माँ बाप के लिए बहुत ही अच्छा है जिनके किसी वजह से बच्चा पैदा करने में जो असमर्थ हैं, जो बच्चों की चाह तो रखते हैं लेकिन किसी वजह से आनुवांशिक कारणोंवश या किसी और कारणवश बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि IVF अब उनको नहीं कराना होगा, या कि किसी को एडाप्ट करने वाली जो एक तरह से परंपरा चल रही थी, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और अपने मनपसंद के बच्चों को वो ले सकते हैं, या एक तरह से हम कहें तो खरीद सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो यदि हम कहें कि इससे नुकसान क्या होगा, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके 2-3 बड़े नुकसान भी होंगे, क्योंकि एक तरह से जैसा कि अल घायली स्वयं कहते हैं, यह तभी संभव है जब नैतिक प्रतिबंध को हटा दिया जाए। दूसरा, एक तरह से हम कहें प्राकृतिक रूप से जो जैविक छेड़छाड़ मनुष्य की हम कहें बायोलॉजिकल जो सिस्टम बना है भगवान के द्वारा, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं श्रेष्ठता और लघुता का जो एक तरह से भाव पैदा होगा, एलीट क्लास और निम्न क्लास का जो एक तरह से प्रभाव पैदा होगा, उससे समाज में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा होने की संभावना है। तीसरा ये है कि इस तरह के बच्चे यदि पैदा होंगे तो वो उसी के लिए अच्छा होगा जिनके पास ज़्यादा पैसा है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो इस तरह के बच्चों को अपने पास या अपने घर में नहीं रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारे कारण हैं। जहाँ तक आनुवांशिक बीमारी की बात है, तो अल घायली ने कहा कि हमने इस तरह का प्रयोग किया है, अभी आर्टिफिशियल के माध्यम से इन बच्चों को एक तरह से आनुवांशिक किसी तरह की बीमारी से बचाया जा सकता है। और आने वाले दिनों में यदि सब ठीक ठाक चला और हमें नैतिक प्रतिबंध से हटा दिया गया, तो हम जल्द ही 5 से 10 साल के भीतर इस तरह के बच्चों का निर्माण करना, उत्पादन करना या पैदा करना प्रारंभ कर देंगे। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि यदि आपको हमारा चैनल, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमें यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं, तो मैं आपके पसंद, आपके रुचि और आपकी जानकारी के हिसाब से अगला वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं अगले ऐसी ही कुछ स्पेशल जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।